भीम और राक्षसी हिडिंबी का पुत्र घटोत्कच महाभारत में एक महत्वपूर्ण और दुर्जेय योद्धा था। अपनी अपार ताकत और जादुई क्षमताओं के लिए जाने जाने वाले घटोत्कच ने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर रात की लड़ाई के दौरान जहां उसकी शक्तियां सबसे प्रभावी थीं। घटोत्कच का जन्म भीम और हिडिंबी नामक राक्षसी के मिलन से हुआ था। एक अर्धदानव के रूप में उसके पास असाधारण शक्तियां थीं, जिसमें उसके आकार और आकृति को बदलने की क्षमता भी शामिल थी। उनकी क्षमताओं ने उन्हें पांडवों का एक मूल्यवान सहयोगी बना दिया। पूरे युद्ध के दौरान घटोत्कच ने कौरवों के बीच तबाही मचाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, विशाल आकार तक बढ़ने, भ्रम पैदा करने और विनाश करने की अपनी क्षमता का उपयोग किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन के दौरान घटोत्कच ने कौरव सेना पर हमला करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे महत्वपूर्ण हताहत और अराजकता हुई। उनके कार्यों ने कौरव सेना को अस्त व्यस्त कर दिया, जिससे कर्ण को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार वासवी शक्ति, देवताओं के राजा इंद्र द्वारा दी गई एक दिव्य मिसाइल का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह हथियार कर्ण को इस विशेष शर्त के साथ दिया गया था कि इसका उपयोग केवल एक बार किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य सबसे दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी को मारना था। कर्ण, जो इस हथियार का उपयोग करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, ने घटोत्कच को सही लक्ष्य के रूप में देखा। रात की लड़ाई के दौरान घटोत्कच के अथक हमले और जादुई कौशल ने उसे वासवी शक्ति का प्रमुख उम्मीदवार बना दिया। कर्ण ने हथियार का आह्वान किया और उसे घटोत्कच पर फेंक दिया। दिव्य मिसाइल ने घटोत्कच पर घातक प्रहार किया, उसकी छाती को छेद दिया और उसका जीवन समाप्त हो गया। घटोत्कच की मृत्यु महाभारत में एक मार्मिक क्षण था। हालांकि उनके निधन से एक भयंकर योद्धा के जीवन का अंत हो गया, यह कौरवों के लिए एक रणनीतिक लाभ था, क्योंकि इससे उन्हें एक महत्वपूर्ण खतरे से राहत मिली। घटोत्कच के पिता भीम ने अपने बेटे के लिए गहरा शोक मनाया और पांडवों को इस नुकसान का गहरा एहसास हुआ। घटोत्कच का बलिदान युद्ध की बड़ी योजना में सहायक था, जिसमें वीरता, बलिदान और युद्ध के मैदान की कठोर वास्तविकताओं के विषय शामिल थे।